नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। धर्म क्या है? क्या परमात्मा एक है? ऐसे तमाम सवाल हमने मंदिरों में जाकर संतों से किए, साध्वी से किए, कथावाचक से किए। एक विद्वान मुस्लिम से भी हमने धर्म के बारे में बातचीत की और उनसे भी जानने का प्रयास किया कि क्या परमात्मा एक है। आज हम एक गुरुद्वारे में पहुंचे हैं और अंदर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा गुरुद्वारे की। यहाँ पर ये पवित्र गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे में पहुंचने के पीछे उद्देश्य यही है, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, जो सिख धर्म के प्रचारक हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी धर्म को लेकर सवाल करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या परमात्मा एक है। और सवाल हमारा यह भी रहेगा कि क्या ईश्वर के अलावा किसी और के सामने सजदा करना, सिर झुकाना सही है या गलत है। इस समय हम इस गुरुद्वारे से थोड़ा बाहर आ चुके हैं और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह है और मैं यहीं देदनौर का रहने वाला हूँ और आपका और आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। हमारा ये देदनौर जो ग्राम है, इसमें हमारे महापुरुष संत बापू हेम सिंह जी 1944 में आए और 1947 में उन्होंने यहाँ शरीर छोड़ा और उन्हीं के याद में जो आप सुशोभित गुरुद्वारा साहब देख रहे हैं बना हुआ है। सो आप जो भी अब हमारे से सवाल करेंगे, हम अपने गुरसिक्खी के इतिहास के हिसाब से उसका आपको जवाब देंगे। तो क्या आप यहाँ इस गुरुद्वारे में पाठी हैं या सिख धर्म के प्रचारक हैं? मैं एक छोटा सा इस गुरुद्वारे में एक प्रचारक हूँ सिख धर्म का, और पाठ तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का हर सिख को उसके नित्यनेम में लिखा है, उसको करना ही है, तो वो तो मैं करता हूँ। अमृत वेला मेरे गुरु साहिब गुरु नानक देव जी ने कहा है, अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचारू। समय परमात्मा की जो सिर्फ तो सलाह है वो हर प्रत्येक सिख को करनी ही चाहिए, तो मेरा भी वो नित्य कर्म है। अब सवाल ये है कि धर्म क्या है? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी अलग अलग धर्म हैं? जी, मैं जो गुरमत के हिसाब से, सिख धर्म के हिसाब से आपको ये जवाब दूंगा। असल में जो धर्म है वो सत्य है, जो यथार्थ है वो सत्य है, वही धर्म है। कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, कबीरा जहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान तय धर्म है, जहाँ झूठ तय पाप, जहाँ लोभ तय काल है, जहाँ क्षमा तय आप। यानी ये समझे आप कि जहाँ ज्ञान है तो वहाँ धर्म है, वहाँ सत्य है। क्योंकि आप अगर इसको इधर भी देखिए, आजकल जो शिक्षित लोग हैं उनको तो बहुत पता है, लेकिन जो हमारे चाहे वो सनातन धर्म के लोग हों चाहे सिख धर्म के, वो अभी भी बहुत भ्रम में हैं। जो सनातन धर्म है, आप अगर समझिए इस बात को, आपको पता भी होगा कि 4 पीठ हैं, चारों पीठों के जो शंकराचार्य जी हैं, जैसे निश्चलानंद जी हो गए, स्वरूपानंद जी हो गए, तो उनके कथनों को मानने वाले, अनुसरण करने वाले बहुत कम है। यदि अपितु बहुत से लोग जो है उन्होंने अपनी मर्जी के ही अपने ही मर्जी के राह पकड़ लिए हैं। अब कितने डेरावाद जो चल गया है, कोई किसी नाम से चला रहा है, कोई किसी नाम से, तो उनके बहुत सारे चेले बन गए हैं। ऐसे ही सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने जो रास्ता चलाया था उसको मानने वाले तो सिख हैं, और जो उसको उस लाइन से भटक गए वो सिख नहीं है। भले ही वो मेरे की तरह पगड़ी पहनकर दिखाई दें, उनका स्वरूप सिक्खी का हो सकता है, केस रख सकते हैं वो। यदि उनकी वो शिक्षाओं को नहीं मानते तो उनको सिख नहीं कहा जा सकता। वैसे दिखने में देखिए, सभी को सनातनी कहा जाता है, सभी को सिख धर्म के लोगों को सिख भी कहा जाता है, लेकिन यह एक चरित्र का है, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। जो उसमें वो चलता है तो वो है, नहीं तो नहीं है। वैसे सामान्य आदमी है, वो व्यक्ति है। आपने गुरु ग्रंथ साहिब तो पढ़ा है? जी, मैंने लगभग 3 बार अभी तक पढ़ चुका हूँ, और मेरा पढ़ने का थोड़ा 3 बार मैंने इसलिए कह रहा हूँ, और 3 बार भी मैं नहीं कहूँगा पूरा, तो 2.5 लगभग कहूँगा, क्योंकि मेरा पढ़ने का ये नज़रिया है कि मैं रोज़ 5 अंग पढ़ता हूँ। तो 5 अंग और उसका जो विचार है, जो उसका प्रकरण है, जो उसकी व्याख्या है, साथ में उसको भी पढ़ता हूँ।
ऐसे तो पढ़ने को हमारे जो सिख लोग में जो पाठी सिंह हैं वो एक एक साल में 10-10 12-12 पढ़ लेते हैं, लेकिन असल में जो पढ़ना है गुरु के जो शब्द को, जो उसकी अंदर की भावना को समझना है, तो उसकी व्याख्या को समझना पड़ेगा। आपको किसी भी शब्द श्लोक को पढ़ना है, भले ही वो सनातन धर्म से आप पढ़ो, संस्कृति में बहुत सूक्तियाँ श्लोक हैं, तो जब तक आप उनका अर्थ नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहते हैं? क्या परमात्मा एक है? बिल्कुल, गुरु साहब में सतगुरु गुरु नानक देव जी ने पहले ही ये कह दिया है, एक ओंकार, जहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत हुई है। एक ओंकार, क्योंकि ओंकार जो ओम के रूप में ये पहले ही था, ओंकार आदि में जाना। एक यहाँ पर तीर्थ है हमारे भारतवर्ष में, ओंकारेश्वर, खंडवा जो ज़िला है मध्य प्रदेश में लगभग, तो वहाँ एक तीर्थ है। तो वहाँ गुरु नानक देव जी ने ये उपदेश दिया था ओम, क्योंकि ओम तो पहले ही यहाँ विद्यमान था। हमारे जो पुरातन सनातन धर्म में भी जो मर्यादा थी, ऋषि महापुरुष महान पुरुष हुए हैं, ओम का जिक्र तो वहाँ आ गया था। और वो आप बहुत सारा ओमी जिनको कहते हैं, ओम ओम जपने वाले ओमी हैं हमारे सनातनी भाई। लेकिन गुरु नानक ने इसमें एक लगाया है। आप देखते हैं सर्वप्रथम जहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब आरंभ होता है, पहला अक्षर ही एक है, एक ओंकार। और इसको 3 रूप में हम बोलते हैं, एक ओंकार, यानी कि उसका आकार है एक ही है और वो सब जगह व्यापक है। क्या परमात्मा को याद करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की आवश्यकता होती है? ये ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी इसलिए है कि प्रारंभिक तौर पर जब बच्चा खड़ा होता है, उसको खड़ा होने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। भले वो पहले आपने देखा होगा लकड़ी के कुछ बनाकर बच्चों को देते थे, आजकल नए मॉडर्न में भी उसको कुछ खेलने के लिए, खड़ा होने के लिए और थोड़ा लुढ़कने के लिए चाहिए। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ती। सामाजिक व्यवस्था अगर वो चाहे तो अपने पैरों पे ही चलते हैं। इस तरह से यहाँ भी जो है अभ्यासी पुरुष जो हैं, प्रारंभिक तौर पर जो है ये सामाजिक प्रक्रिया है, मंदिर और धार्मिक भी है और सामाजिक भी है, उनको इनकी ज़रूरत पड़ती है और उनको जाना भी चाहिए। और इसी से उसको अपने धर्म के बारे में, अपने जो प्राचीन व्यवस्था है, चाहे वो सनातन की है चाहे सिख धर्म की है। मैं इसलिए आपको बार बार ये दोनों धर्मों के बारे में कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है फोकस इन्हीं दोनों धर्मों पर रहता है। सनातन धर्म प्राचीन धर्म है और सिख धर्म जो एक बिल्कुल न्यू और एक आपको कहूँ तो साइंटिफिक है, साइंटिफिक फार्मूलों पर पूरा उतरने वाला धर्म है। इसलिए इन दोनों की ही बात करता हूँ। तो ज़रूरत ज़रूर है, आप जाएं, लेकिन वहाँ जाना आपका कैसा होना चाहिए? आपके जो गुरु हैं, जो देव हैं, उनकी बात आपको माननी चाहिए, उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। अन्यथा अगर आप वहाँ जाकर भी उनकी बातों को नहीं मान रहे तो वहाँ जाना फिर एक फॉर्मेलिटी ही पूरी करना है, एक औपचारिकता मात्र है। और जबकि कोई ऐसा भी पुरुष है जब वो चल पड़ता है अभ्यास में तो उसको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो अकेला बैठकर एकांत में ईश्वर का भजन कर सकता है। वो चाहे भले ओम ओम का रटन करे, चाहे जैसे सिख धर्म में हमारे को गुरु मंत्र गुरु नानक ने दिया है वाहे गुरु करे, या इस्लाम वाले हैं अपना अल्लाह अल्लाह जो भी उनका है, या और भी धर्म में जैसे भी हैं उनका, तो वो कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर हर जगह है, उसको हर जगह बैठकर सिमरन किया जा सकता है। अगर मैं खेत में हूँ तो मैं वहाँ भी वाहे गुरु करूँ तो ईश्वर मेरे साथ ही है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा प्रतिपाले, ऐसे हम गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे को उपदेश देते हैं। और उन्होंने ये बिल्कुल दृढ़ता से कहा है, एक को साहिब एक वजीर, एक ही परमेश्वर है और उसका जो वजीर है वो गुरु है, उसका भेद बताने वाला वो गुरु है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी इस समय सिख धर्म के गुरु हैं और वो हमारे बीच में प्रकाशमान हैं। यानी जो लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे नहीं जा पाते वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहाँ प्रतिदिन जा भी नहीं सकता, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ ये सुविधाएं है भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ भगवान को जो सिमरन करने वाले, जो याद करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है। पर बड़े बड़े मरुस्थलों में, अब आप राजस्थान में चला जाइए तो 40-40, 50-50 किलोमीटर तक कोई गांव ही नहीं मिलता। तो ऐसे ही और भी जंगलों में हैं, पर्वतों पर है, और भी ऐसी बहुत से दुनिया देशों विदेशों में इस तरह की जगहें हैं। बहुत दूर दूर ये सुविधाएं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं मिलते, लेकिन लोग वहाँ भी अपने ईश्वर को जैसे जैसे उनको बताया है तो वो याद करते हैं। जब परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो फिर मंदिर मस्जिद को लेकर, गुरुद्वारे को लेकर आपस में क्यों लड़ाई है? क्यों ये लोग जो है धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं?
देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा, आपने क्वेश्चन जो ये किया है प्रश्न। देखिए, हम जिस नज़रिए से आज इन आँखों पर जो चश्मा लगाए बैठे हैं वो एक राजनीतिक चश्मा है। धर्म की दृष्टि से अगर देखें, जैसा मैंने कहा था कि धर्म यथार्थ है। कोई व्यक्ति बुरा हो सकता है। आप किसी व्यक्ति पर अगर कहूँ तो मान लीजिए कि आप एक ओसामा बिन लादेन का एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि उसके कार्यों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि वो एक टेररिस्ट था या कोई वो आतंकवादी था उसके कार्य को, लेकिन पूरे किसी को, पूरी एक कौम को, पूरे एक धर्म को बदनाम नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीति यही करती है। वो ऐसे ही सिख धर्म में भी हो सकता है, कोई सनातन में भी हो सकता है। एक आदमी को लेकर अगर आप पूरी कौम को कहें तो वो ये बिल्कुल झूठा कार्य है। और वैसे भी जो राजनीतिक एक झूठी व्यवस्था है, ये झूठ पर टिकी होती है। अगर आप सामने वालों को हराना चाहते हैं तो ये सत्य थोड़े उसके बारे में सत्य नहीं बोलेंगे, आप उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाएंगे उसको हराने के लिए, और उसके लिए ऐसा प्रचार करेंगे जो झूठा हो, तभी तो आप जीत पाएंगे। लेकिन धर्म में ऐसा नहीं, धर्म सत्य है। चाहे वो हमारा सनातन धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, इस्लाम है, या और भी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। तो इस तरह प्रकार से आप धार्मिक दृष्टि से उसको यथार्थ के दृष्टि से देखिए। किसी व्यक्ति विशेष को आगे लाकर पूरी कौम को या पूरे किसी धर्म को आप उस तरीके से मत देखिए, तो फिर आपको पता लग जाए। क्योंकि यदि हम अपनी आंखों पर किसी लाल या नीले काले रंग का चश्मा लगाएं तो दृष्टि पूरी ऐसी ही दिखाई देती है, लेकिन यथार्थ में ऐसे नहीं होती। प्रकृति में पेड़ पौधे हैं वो हरे रंग के हैं, बिल्डिंगें हैं उनके अलग रंग हैं, आकाश कुछ और रंग का है, पृथ्वी हमारी कुछ और रंग की है। सो इस प्रकार जो है हमें यथार्थ धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए, तो वो आपको बिल्कुल जो जैसा होगा ऐसा दिखाई देगा। और ये थोड़ा सा गहरा दिखाई देखना पड़ता है, क्योंकि बाहर से दिखने वाले लोग कुछ ऐसे नहीं भी होते जैसे वो दिखते हैं। क्या अलग अलग धर्मों में परमात्मा के जो नाम हैं वो सभी एक ही परमात्मा के हैं, एक ही ईश्वर के हैं? बिल्कुल। अब जो परमात्मा के नाम हैं, परमात्मा है ही जब बेअंत अनंत है, वो असंख्य है। किसी आप कौन सा पैमाना आप लेंगे, जो परमेश्वर है जिसको आप ओम कहते हो, जिसको मैं वाहिगुरु कहता हूँ, जिसको इस्लाम में अल्लाह कहते हैं, उसके लिए आप कौन सा मेजरमेंट लोगे जो उसको माप ले? ये आकाश क्या किसी साइंटिस्ट ने तो बनाया नहीं है। ये सृष्टि की जो रचना है उस परमात्मा से हुई है, जो इतनी बड़ी सृष्टि है। पहली बात तो हम अपनी पृथ्वी को भी अभी तक पूरा मेजरमेंट नहीं कर सकते। चलो यदि कर भी लिया हो तो उसके बाद में कितना आकाश मंडल है, कितना तारामंडल है, गैलेक्सी है, उसके बाद में पूरा जो व्योम है हमारा आकाश है, नवमंडल है, तो इसको हम माप नहीं सकते। लेकिन अब जो इसको बनाने वाला है, जिसने इस बर्तन को बनाया है, जैसे एक कुम्हार एक बर्तन को बनाता है, पोटर जो है, तो वो कितना बड़ा है उसको बनाने वाला। अब तो हम ही अभी बर्तन में ही उलझे हुए हैं और इसको बनाने वाला इतना बड़ा है। तो उसके बहुत सारे नाम हैं, सहस्र नाम है, असंख्य नाम है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में कितने नाम आप देख लीजिए। यहाँ राम का नाम भी है, अल्लाह भी है, परमेश्वर भी है, परमात्मा भी है, गोविंद भी है, विठल भी है, सोहंग भी है, और भी आप अलग अलग भक्तों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो यहाँ बेअंत नाम है, वो किसी भी नाम से लें तो ईश्वर को जब कोई याद करता है तो प्रभु जो है वो उसका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ जरूर जाता है, भले वो किसी भी नाम से याद करें। क्या अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग अपने रीति रिवाजों से पूजा अर्चना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष धर्म के लोगों को ये अधिकार है कि वे अपने पूजा अर्चना से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, जन्नत को प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, प्रभु को जो पाने के लिए जो आपने ये कहा है, कोई विशेष विधि विधान कहीं भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में इस तरह कोई प्रक्रिया नहीं लिखी गई है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में बार बार यही एक बात को वो हमारे को दृढ़ कराते हैं, यानी कि पक्का कराते हैं कि आप प्रभु को बार बार सिमरण कीजिए, याद कीजिए, और ये आपकी याद इस तरह बन जाए कि ये याद कभी भूले ना है। और कोई इस तरह का किसी भी धर्म में अगर कोई करता है तो वह सिर्फ कर्मकांड हो सकता है, लेकिन यथार्थ नहीं। मैं बार बार यथार्थ की बात करता हूँ, सत्य की बात करता हूँ। इसलिए आप कहीं भी अगर पूरे हमारे भारतवर्ष में देख लिए तो जहाँ हमारा जुडिशियल है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जज बैठे, वहाँ भी पीछे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय है। तो जो सत्य है वो किसी विधि विधान में नहीं आता है प्रक्रिया, उसके लिए कोई लिखित में आप नहीं दे सकते भाई आप ऐसा करोगे तो प्रभु को प्राप्त कर लोगे। और जो ये विधि विधान नहीं करेगा उसको कभी प्रभु प्राप्त नहीं होगा। या यदि कोई ये कहे कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है,
तो यदि कोई ऐसी अपने आप को डिग्री में ले जाता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में कोई अपने धर्म को ले जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सीधा सीधा दूसरे धर्मों की निंदा कर रहा है। अगर आप अपने आप को बेस्ट करते हैं तो दूसरे ऑटोमेटिक ही दूसरी छोटी कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी में चले गए। तो ऐसा नहीं है, धर्म सब बराबर हैं। बात व्यक्ति विशेष पर खड़ी है। जो भी प्रभु को अपने गहरे दिल से, अपनी भावना से, श्रद्धा से, सच्चे दिल से याद करता है, तो प्रभु ऐसा है कि उसको वो भी याद करता है, वो उसकी रक्षा भी करता है, उसके कार्य भी सिद्ध करता है, और उसको जो है अंतिम समय तक उसको पूर्ण जीवन मुक्ति भी देता है, और ब्रह्मलीन अवस्था में उसको प्रभु परमेश्वर में लीन होता है, आवागमन नहीं होता। क्योंकि हमारा जो है सनातन धर्म और जो है सिख धर्म, इसमें कर्म सिद्धांत माना गया है और इसमें पुनर्जन्म की व्यवस्था है। यदि आपने इस जन्म में अच्छे कार्य किए और परोपकार के कार्य किए और आपने सच्चे दिल से कार्य किए, और जो ये जनता है इसकी भी सेवा की सर्व समाज में, और ये निष्पक्षता से की, आपने निष्कामता से की, तो आपको जीवन मुक्ति मिलेगी, आवागमन नहीं होगा। और उसके अपोजिट, विपरीत, आप यदि ऐसे कार्य करते हैं कि आप ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है उसमें पेड़ पौधों को, पंछियों को, जानवरों को, यहाँ तक व्यक्तियों को भी अगर तंग करते हैं, तो जो नेक्स्ट आपका जन्म है वो किसी और जूनी में होने वाला है। ऐसा हमारा ये दोनों धर्म मानते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो संत महापुरुष हमारे धर्म से हैं, और हमारे गुरु साहब ने भी अलग अलग ये बात बता दी है। क्या ईश्वर के अलावा किसी और के सामने सिर झुकाना, सजदा करना सही है? देखिए, ईश्वर का जो भेद है, आप ईश्वर को डायरेक्ट आप पा नहीं सकते। ईश्वर का भेद बताने वाले एक गुरु है, या फिर कहें तो सनातन धर्म में वो इष्ट देव हैं, या किसी का देवी भी हो सकती है, देवता हो सकता है। आप उसको, उसकी साधना करेंगे तो वो एक नेक्स्ट प्रक्रिया है। जैसे भगत कबीर जी ने कहा कि कबीर गोविंद कबीर सॉरी कि भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं तो मैं किसके पैर लगूं? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। तो सो आगे कहते हैं कि भाई जो हमारा गुरु है उसने उसका रास्ता बताया, इसलिए वो प्रथम है। तो इसलिए जो है पहले गुरु है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी, मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा अगर ये नहीं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माता जब मेरे को लाई होगी पहली बार, तो गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे मत्था टेका होगा। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, वो उसके जरूर माता उसको उठा के मंदिर में ले गई होगी। वहाँ शिव जी हों, चाहे वहाँ पर विष्णु का मंदिर हो, श्री कृष्ण जी का हो, राम जी हों, तो रामचंद्र जी हों, तो वहाँ उनको जरूर माथा टेका होगा। ऐसे ही हमारी प्रक्रिया है। तो पहले हमारा गुरु है, उसके बाद में ईश्वर है। गुरु ही ईश्वर का भेद बताने वाला है। और ये भी एक बात है कि ईश्वर और गुरु में कोई भेद भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, गुरु परमेश्वर एक हो जान। गुरु और परमेश्वर उनकी बात एक ही है, आपस में उनका एक ही है। अगर आप किसी के द्वार पर चले जाते हैं तो उसके घर पर तो पहुँच ही जाते हैं आप, ये ऐसा हमारा मानना है। चलिए सरदार हरजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ में सरदार हरजीत सिंह जी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।